गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभिव्यक्ति की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग के बारे में चर्चा की थी। अब नेक्स्ट जो अपना रोग है वो है नेक्स्ट आनुवंशिक रोग। पहला था अपना हीमोफीलिया और नेक्स्ट जो है अपना वो है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया अपना कंप्लीट हो गया था। इस क्लास में अपन बात करेंगे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, आनुवंशिक रोग की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, वर्णांधता, इसे बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंडनेस। इसी का एक और नाम होता है CVD और CVD का पूरा नाम होता है कलर विजन। D का मतलब होता है डिफिशियंसी। इसी का एक और नाम होता है डाल्टोनिज्म। देखो, जैसे हीमोफीलिया के अलग नाम थे, शाही रोग उसी का एक और नाम था। शाही रोग रॉयल डिजीज था। एक था ब्लीडर डिजीज, ठीक है, ब्लीडर रोग। और एक अपन ने उसी को एक दूसरा किसी व्यक्ति के नाम पर दिया था, एक रोगी के नाम पर दिया था, क्रिसमस डिसीज। देखो, वर्णांता के वैसे ही तीन नाम एक्स्ट्रा और होंगे। एक बोलते हैं अपन कलर ब्लाइंडनेस, ये नाम आपने काफी सुना होगा। एक होता है CVD। CVD का पूरा नाम होता है कलर विजन डिफिशियंसी। और एक होता है, एक वैज्ञानिक के नाम पर है, डॉल्टन नाम के एक वैज्ञानिक, उसके नाम पर है, जिसे बोल दिया डाल्टोनिज्म। ठीक है, तो अपन बात करेंगे वर्णांता की। आनुवंशिक रोग है, सबको ही पता है। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग था और नेक्स्ट अपना वर्णांता, ये भी क्या है, आनुवंशिक रोग। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन इस रोग में बात ये करेंगे कि हीमोफीलिया ब्लड से संबंध रखता था, लेकिन वर्णांधता किससे संबंध रखता है, या वर्णांधता में सीधा सीधा बोला जाए तो क्या होगा, या कौन सा पार्ट है, या बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें या जिस अंग में वर्णांधता रोग है उसका इफेक्ट होगा। देखो, यहाँ पर लिखा है वर्णांधता, नहीं पता चल रहा, नाम से नहीं पता चल रहा कि वर्णांधता किससे संबंध रखेगा। कलर ब्लाइंडनेस, इससे भी पता नहीं चलता उतना, लेकिन CVD से कंप्लीट आपको पता लग जाएगा कि इस रोग में रियल में होगा क्या। देखना, C का मतलब है कलर, कलर का मतलब होता है रंग, ठीक है। V का मतलब है विजन, और विजन का मतलब होता है आपकी दृष्टि या आपका देखना, ठीक है। देखते किससे हैं? आंखों से, ठीक है। मतलब कलर को देखना, इतना आ गया। डिफिशियंसी का मतलब कमी हो जाना, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब हमेशा जहां भी डिफिशियंसी आएगा, आगे भी अगर डिफिशियंसी अपने एड्स में वगैरह में और भी बहुत रोगों में डिफिशियंसी जहां नाम आता है, उस डिफिशियंसी का मतलब है कमी। तो देखना, CVD का मतलब है कलर विजन डिफिशियंसी। तो देखना, कलर को देखने में या कलर को पहचानने में कमी हो जाए, कलर विजन डिफिशियंसी। कलर को देखने में या कलर को पहचानने में यदि कमी हो जाती है तो वो रोग कौन सा होता है? या तो आप CVD बोल दो, या कलर ब्लाइंडनेस बोल दो, या फिर आप वर्णांधता बोल दो। और डाल्टोनिज्म एक वैज्ञानिक के नाम पर है, डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक, उसके ऊपर इसका नाम क्या रख दिया, डाल्टोनिज्म। ठीक है, तो अगर आपको CVD देता है तो भी वर्णांधता की बात करेगा, कलर ब्लाइंडनेस है तो भी वर्णांधता की बात करेगा, और डाल्टनिज्म देता है तो भी किसकी बात करेगा, वर्णांधता की ही बात करेगा। अब देखो, ये तो केवल और केवल नाम है। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि वर्णांधता जो रोग है, वर्णांधता जो रोग है, इसके
खोजकर्ता कौन है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके खोजकर्ता की। तो एक हॉर्नर नाम के वैज्ञानिक थे, एक हॉर्नर। ठीक है, हॉर्नर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्णांधता के बारे में, या आप बोल सकते हो कि हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था। कलर ब्लाइंडनेस की खोज किसने की थी? हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, वैसे साइंस में कुछ ही ऐसे चैप्टर हैं जैसे जेनेटिक्स। मैंने जितने भी आज तक जो भी एग्जाम्स है उनके, आप पीछे की जितने भी एग्जाम्स है जो साइंस या बायोलॉजी से संबंध रखती है, उनमें जितने में ही आप किसी भी एग्जाम के पेपर्स उठा के देखो, साइंस में अगर खोजकर्ता से सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो या तो वो आएंगे ब्लड वाले चैप्टर से, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा मतलब पूरे चैप्टर में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं खोजकर्ता से वो होते हैं जेनेटिक्स से। आनुवंशिक, जो आनुवंशिकता वाला है, आनुवंशिक या जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है जिसमें गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए ये सब आते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा खोजकर्ता से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पीछे के कोई भी पेपर आरपीएससी के हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स के जो भी पेपर उठा के देखोगे, आपको उस चैप्टर से खोजकर्ता से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर कई बार कोशिका वाले चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों से वैसे वर्णांधता या जो आपका हिमोफिलिया है आज तक कभी पूछा नहीं है कि इसकी खोज की किसने, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वर्णांधता के जो खोज करता है वो कौन है, वो है हॉर्नर। ठीक है, हॉर्नर नाम के वैज्ञानिक ने वर्णांधता के बारे में बताया था। अब देखो, अभी अपन ने बात की CVD, ठीक है, कलर को पहचानने में क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। ठीक है, अब कलर को पहचानने में कमी होगी तो कलर अपन देखते किससे, विजन कहां से मिलता है, आई से। ठीक है, अपनी आंखों में ऐसी क्या चीज होती है, या ये जो वर्णांधता है इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि कलर के पहचानने में या कलर में अंतर स्पष्ट करने में उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो, सीधे सीधे बात करेंगे कि कलर को पहचानने में प्रॉब्लम, तो कलर कौन से, मतलब मुख्य रूप से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्णांधता में मुख्य रूप से कौन से कलर में रोगी अंतर स्पष्ट या विभेदन नहीं कर पाता। ठीक है, तो देखो, वर्णांधता का जो रोगी होता है, वर्णांधता का जो रोगी है वो मुख्य रूप से, वर्णांधता का जो रोगी है वो मुख्य रूप से कितने रंगों में विभेदन नहीं कर पाता, तो लाल व हरे रंग में, लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। मतलब ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं उसमें यही ऑप्शन आया हुआ है कि वर्णांधता का रोगी या वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति कौन से रंगों में अंतर स्पष्ट या कौन से रंगों में विभेदन नहीं कर पाता। तो ऑप्शन में क्या आता है, ऑप्शन में आता है लाल व हरा रंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में अगर एक कलर और दे तो वो ये दे सकता है, देखो, वर्णांधता का जो रोगी होता है वो तीन, मुख्य रूप से तो दो कलर होंगे, इसके अलावा और आ सकता है RG और P। वर्णांधता का जो रोगी है वो तीन कलर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जो ज्यादातर जो एग्जाम्स में जो भी ऑप्शन आता है वो तो ये आता ही है। इसके अलावा अगर और क्या आ सकता है वो बता रहा हूं। एक होता है R का मतलब आपको पता है रेड, लाल रंग, G का मतलब ग्रीन, ठीक है, हरा रंग, और B का मतलब ब्लू, नीला रंग। ठीक है, फिक्स याद रख लो, जो प्राथमिक कलर है, मुख्य कलर है RGB, सबको ही पता है RGB, ये मोस्टली पता ही रहता है कि RGB तीन कलर हैं। तो R रेड, G ग्रीन, B ब्लू। या तो ऑप्शन में क्या आ सकता है कि लाल व हरा रंग, या फिर ऑप्शन में आ सकता है लाल, हरा व नीला रंग। इनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, मतलब जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो गई है वो इन रंगों को पहचान नहीं सकता, मतलब इन रंगों में वो विभेदन नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो हो गई एकदम बेसिक बात। अभी आगे करेंगे कैसे नहीं करता, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि ये रंग उसमें पहचान नहीं पाता है वो रोगी, क्या ऐसा कौन सा ऐसा आई का है या आंखों का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें प्रभावित होता है।
अब देखो, सबसे पहली बात हो गई कि खोजकर्ता हॉर्नर है, और मुख्य जो इसका लक्षण है वो क्या है कि लाल व हरे रंग में ये अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। लाल हरे रंग में, या फिर बोल सकते हो लाल हरा व नीला, ऑप्शन में मोस्टली ये आता है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आगे भी ऑप्शन में आएगा तो लाल व हरा रंग ही आएगा। या आपको ऐसे भी दे सकता है कि लाल व हरे रंग में अगर कोई व्यक्ति अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है तो वो किससे ग्रसित है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि वो किससे ग्रसित है। इन चारों में से कोई भी एक नाम दे देगा, वर्णांतर से वो क्या होगा, ग्रसित। अब देखो, यहां तक तो अपन ने बात की है कि उसका लक्षण क्या है और उसके खोजकर्ता। अब देखो, ये किस टाइप का रोग है, वर्णांतता जो रोग है वो किस टाइप का रोग होता है। जैसे अपन ने बात की, अपन पढ़ तो रहे आनुवंशिक है, तो ये आनुवंशिक रोग, लेकिन इसमें गुणसूत्रों के कौन से पार्ट या कौन से गुणसूत्र है वो इसमें प्रभावित होते हैं। अब देखना, या कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में यहां पर कुछ ना कुछ चेंज होगा या वहां पर म्यूटेशन होगा। तो देखना, वर्णांतर जो रोग है, हीमोफीलिया कौन सा था, सबको पता है। बताना, हीमोफीलिया कौन सा रोग बताया था मैंने, हीमोफीलिया कौन सा रोग बताया था मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये एक्स लिंगी सहलगन रोग है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। मैंने आपको वहां पर यह बताया था कि इसमें जो इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 23वीं जोड़ी के एक्स गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं, बताया था। तो वहां पर क्या हो गया, ये एक्स लिंगी सहलगन हो गया, ठीक है। तो ये भी किस टाइप का है, तो ये भी किस टाइप का होगा, ये भी होगा एक्स लिंगी सहलगन ट्रेट, या आप बोल सकते हो ये किस टाइप का है, एक्स लिंगी सहलगन ही बोलेंगे इसे भी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस रोग में भी एक्स का मतलब एक्स गुणसूत्र कौन सी जोड़ी के, लिंगी गुणसूत्र के, मतलब वही बात है। अगर जिसने हीमोफीलिया अच्छे से समझा है, ये हीमोफीलिया में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो उसको मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि हीमोफीलिया को अच्छे से समझ लो। वर्णांता में आपको बहुत सी चीजें हैं वो कॉमन मिलेगी, तो वर्णांता में वही चीजें हैं, देख लो। यहाँ पर बेसिक तो अब कैसे होगा सेम, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पर मैंने आपको ऑटोसोमल एलोसोमल की बात की थी कि गुणसूत्रीय प्रारूप की बात करेंगे, वो यहाँ पर लगभग लगभग आपको सेम मिलेगा। देखना, एक्स लिंगी सहलगन वापिस बता देता हूँ। एक्स लिंगी सहलगन का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि एक महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44 प्लस एक्स और एक्स, और एक पुरुष का गुणसूत्रीय प्रारूप होता है 44 प्लस एक्स और वाई, ठीक है। तो एक महिला का गुणसूत्रीय प्रारूप है 44 प्लस एक्स एक्स, तो वहां पर अपन ने यही बात की थी कि ये जो 44 गुणसूत्र है, मतलब ये 22 जोड़ी गुणसूत्र है, ये तो समजात ऑटोसोम हो गए, और ये हो गए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र। देखो 22 जोड़ी ये हो गई, और ये कौन सी होगी, 23वीं जोड़ी। तो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को अपन ने कौन से गुणसूत्र बोला था, लिंगी गुणसूत्र, ठीक है। तो इस रोग में क्या होगा, इस रोग में एक्स लिंगी सहलगन बोला है कि इस रोग में लिंगी गुणसूत्र होंगे 23वीं जोड़ी के, 23वीं जोड़ी के या लिंगी गुणसूत्रों के केवल एक्स गुणसूत्र क्या होते हैं, इसमें प्रभावित होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक्स लिंगी सहलगन है, और एक्स लिंगी सहलगन होने के कारण इसमें जो वर्णांता को प्रभावित करने वाले जो कारक है, या अगर जीन म्यूटेशन हो रहा है, अगर जीन में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने के कारण जो ये रोग पैदा हो रहा है, ये पैदा हो रहा है कौन सी जोड़ी पर हो रहा है, ये म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, तो देखो ये हो रहा है, ये 23वीं जोड़ी के एक्स गुणसूत्रों पर ही प्रभावित होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि वर्णांधता को प्रभावित करने वाले जो भी कारक है, ठीक है, वो 23वीं जोड़ी के या लिंगी गुणसूत्रों के एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे भी मैंने ये बताया था आपको कि एक्स लिंगी सहलगन रोग क्या होता है, तो सेम ही है कि वर्णांधता की खोज की हॉर्नर ने। इसका मुख्य लक्षण है लाल व हरे रंग में, रेड ग्रीन में यहाँ पर ये विभेदन नहीं कर पाता रोगी, या आप बोल सकते हो RGB,
तीनों कलर में पहचान नहीं होती, ठीक है। मुख्य रूप से पूछे तो लाल व हरे रंग में, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना, इतना तो कॉमन सेंस लगा लोगे। ये किस टाइप का रोग है? तो ये किस टाइप का रोग है? एक्स लिंगी सहलगन। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये होगा एक्स लिंगी सहलगन, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया कि एक्स लिंगी सहलगन क्यों बोलते हैं। ये तो हो गई इसकी बिल्कुल बेसिक। अब अपन बात करते हैं कि मैंने आपको बोला कि इस रोग का मुख्य लक्षण है कि ये रोग हो जाए तो क्या होगा ऐसा। तो मैंने आपको बोला था कि लाल व हरे रंग में या आरजीबी में अंतर स्पष्ट नहीं होता, या उसको पता नहीं चलता कि रेड कौन सा है, हरा कौन सा है, नीला कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है इसकी बात करेंगे अपन जस्ट इसके आगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। देखो इसमें ऐसा क्या होता है, इस रोग में ऐसा क्या होगा कि रोगी है वो रंगों में पहचान या रंगों की पहचान ही नहीं कर पाएगा। तो देखो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वर्णांधता में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होगा। मतलब आंख में ऐसी क्या चीज है जो इसमें प्रभावित होगी। देखना अपन बात करेंगे थोड़ी सी आंख को लेकर, ठीक है। आपकी जो आंखें हैं इसमें क्या है, अब आपकी आंखों में तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन यहां देखना आंखों की अगर बात करें तो देखो आंख जो होती है उसमें रंगों की पहचान के लिए, या जो अपन लाइट्स देखते हैं, जो भी आप चाहे लाइट दिन के समय देखो चाहे आप रात के समय देखो, ठीक है। अपन दिन में भी देख लेते हैं और अपन रात में भी देखते हैं। तो एक होती है ब्राइट लाइट और एक होती है आपकी डार्क लाइट, ठीक है। मतलब एक अपन अंधेरे में चलते हैं, जैसे अपन लाइट से अंधेरे में है तो उस टाइम भी तो अपने को दिखना चाहिए। एक अपन अंधेरे से वापस लाइट में गए तो उस टाइम क्या काम करेंगे। तो देखो मैं आंखों में करूंगा दो चीजों की बात, ठीक है। अपनी जो आंखें होती है इसके अंदर दो चीजें की बात करूंगा मैं। एक को बोलते हैं अपन शंकु, शंकु, और शंकु को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स। कौन बोल सकते हो, कॉन्स लिख दिया, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है सलाकाएं, और सलाकाओं को बोलते हैं अपन रोड्स, ठीक है। देखो अपनी आंखों में वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने ब्लाइंड लेयर्स को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में अपन वैसे नहीं कि आंखों में ये चीज है वो चीज है, अपने को समझना ये है कि आंखों में से क्या चेंज हो जाता है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है कि वो रंगों को ही नहीं पहचान पाता, ठीक है। तो देखो एक होंगे शंकु कॉन्स और एक होगी सलाकाएं जिसे बोलते हैं अपन रोड्स, ठीक है। तो देखो शंकु क्या करते हैं, अपनी आंखों में जो शंकु है वो दिन के समय के प्रकाश को देखते हैं, दिन के समय ज्यादा काम करते हैं, दिन के समय के प्रकाश को पहचानना, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अपनी आंखों में जो दिन के समय अपन जो भी चीजें देखते हैं दिन के समय सबसे ज्यादा आंखों में जो काम करते हैं वो करते हैं कॉन्स या शंकु, ठीक है। और सलाकाएं जो होती है वो या तो आप बोल सकते हो कि ये रात के समय, या आप बोल सकते हो कि डार्क लाइट को जो पहचानते हैं वो कौन होते हैं, सलाकाएं। अपन जैसे मान लो कि दिन के समय ब्राइट लाइट है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि दिन के समय उजाला रहता है, रोशनी रहती है, तो उस टाइम ज्यादा जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, शंकु। और रात के समय जो डार्क लाइट जो आती है, रात के समय इतनी लाइट नहीं रहती, तो उस टाइम अपने जो काम करते हैं वो करते हैं सलाकाएं, या आप बोल सकते हो रोड्स। अपने को रोड्स से यहाँ कोई मतलब नहीं है ना, मैं जहां तक मानता हूँ यहाँ से रोड्स से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। अब देखो ये जो शंकु वाला पार्ट में जो बताऊंगा ये
वर्णांधता का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं वो क्वेश्चन होते हैं इस वाले पार्ट से। कैसे होंगे देखना। शंकु जो होते हैं वो दिन के समय प्रकाश को पहचानते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि शंकु या शलाकाओं में से वर्णांधता जिसको हो गई, जिसको कॉलर ब्लाइंडनेस हो गई है, मतलब आप ये बोल सकते हो जिसको कॉलर ब्लाइंडनेस हुई है, जो इसका रोगी है, तो कौन सा पार्ट यहां पर प्रभावित होगा या क्या ऐसा चेंज होगा। तो देखो, जिसको वर्णांधता हो जाती है उसको क्या होता है, उसमें शंकु जो होते हैं उनकी जो सेल होती है, जो शंकुओं की जो सेल होती है, मतलब शंकुओं में शुष्कता आ जाती है, शंकुओं की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और शंकुओं में 3 टाइप की कोशिका है। शंकुओं की जो कौन सेल होती है, जो शंकुओं की कोशिकाएं हैं, ये शंकुओं की कोशिकाएं या शंकु क्या काम करते हैं, ये शंकु रंगों की पहचान करते हैं। रंगों की पहचान जो अपनी आंखें करती है कि अपने सामने जो ये अलग रंग है, ये अलग रंग है, ये अलग रंग है, इसकी जो पहचान आंखों में जो करता है वो कौन करता है, कौन्स करता है, शंकु करता है। और जब इसमें ही प्रॉब्लम हो गई है, इसकी सेल जब डेड होना स्टार्ट हो जाएगी, अगर शंकुओं में शुष्कता आ जाएगी, तो फिर रंगों में विभेदन नहीं होगा। तो आप ये बोलोगे कि वर्णांधता का रोगी है, जो वर्णांधता का रोगी होता है उनकी आंखों में रंगों की पहचान करने वाले, रंगों की पहचान करने वाले शंकुओं की कोशिकाओं में, या आप बोल सकते हो कि शंकुओं की कोशिकाएं या कौन सेल जो होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, या आप बोल सकते हो कि वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो रोगी जिसको वर्णांधता है वो रंगों में विभेदन नहीं कर पाता। सीधी सी बात ये है। और ये होगा कैसे, ये होगा जो आपके, मैंने एलोसोमल ऑटोसोमल लिंगी से लगन की बात की, एक्स लिंगी गुणसूत्र के कारण, वहां पर म्यूटेशन के कारण, जीन उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है, जीन म्यूटेशन के कारण ये रोग क्या होगा, पैदा होगा। हीमोफीलिया भी कैसे होता है, जीन म्यूटेशन के कारण। ये भी कैसे होता है, जीन म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो देखना, शंकुओं की जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है। अपन बात कर रहे हैं शंकुओं की कोशिकाएं। तो शंकुओं की जो कोशिकाएं होती है वो होती है 3 प्रकार की, ठीक है। शंकुओं की कोशिकाओं में, या शंकु की जो कौन सेल है या शंकु कोशिकाएं हैं, उसमें क्या आ जाएगी, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि शंकु रंगों का विभेदन करते हैं या रंगों की पहचान करते हैं। और जो रंगों की पहचान करते हैं तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग रंगों का क्या करेगी, अंतर स्पष्ट करेगी। या आप बोल सकते हो अलग अलग कोशिका अलग अलग रंगों की पहचान करेगी। उसमें मैं पहला ले रहा हूं, देखो आपको याद करने के लिए क्या करना है, एक तो लिख दो आप आर, और एक लिख दो जी, और एक लिख दो आप बी, ठीक है। आपको, अगर आप इस चीज को भूल जाओ, अगर आपको ऐसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा शंकु कोशिका है, ऐसा कौन सी कौन सेल है जो लाल रंग को पहचानती है, या ऐसी कौन सेल है हरे रंग को पहचानती है या नीले रंग को पहचानती है। तो देखो, मैंने लिख दिया RGB। सबको पता है कि 3 कलर हैं, RGB, और बाकी इससे ही जो तीनों शंकु है इससे ही मिलकर अन्य कलर को भी क्या होता है, पहचाना जाता है। लेकिन अपन मुख्य रूप से बात कर रहे हैं तो RGB 3 ही सेल पाई जाती है। तो पहली जो सेल है वो है R से। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, साइंस में कुछ ऐसी टर्म्स, मतलब अलग अलग हर जगह देखी जाए तो साइंस में हर जगह पर हर शब्द के लिए एक टर्म्स होती है, एक शब्दावली होती है। तो उस शब्दावली के अकॉर्डिंग कलर के लिए भी एक शब्दावली है, ठीक है। मतलब इस कलर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे लाल को साइंस में क्या अपन बोलेंगे, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग क्या होती है, शब्दावली होती है। तो पहले मैं आपको इजीली आपको याद हो जाए उसके लिए मैं आपको शब्दावली बता देता हूं। देखना,
अगर साइंस में याद रखना, आगे मैं पूछूंगा आपको, आगे अपने ये शब्दावली बहुत काम में आने वाली है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना। और आगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर केवल एक छोटी सी टर्म्स है, एक छोटी सी ये शब्दावली है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं आते हुए भी आप केवल शब्दावली से आंसर दे सकते हो। तो देखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लाल। ठीक है, साइंस में जो लाल रंग होता है, मतलब लाल रंग तो साइंस में भी वही है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि साइंस में उसको क्या बोलते हैं। तो लाल रंग को अपन साइंस में बोलते हैं एरिथ्रो। ध्यान रखना, याद रखना, साइंस में लाल रंग को क्या बोला जाता है, एरिथ्रो बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, अभी क्लास ले रहे हैं, उन स्टूडेंट को एक चीज तो पता होगा, चाहे साइंस में कुछ भी नहीं पता होगा, एक चीज जरूर उन्होंने सुनी होगी। उन्होंने चाहे कोई चैप्टर ना पढ़े, चाहे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो रुधिर वाला चैप्टर है वो लगभग लगभग पढ़ के रखते हैं। ठीक है, और एक नाम सब सुन के रखते हैं, आरबीसी। ठीक है, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स। ठीक है, अब देखो, आरबीसी का एक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी लाल है, लाल आते ही वहां नाम क्या आ गया, पहले एरिथ्रो। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऐसे ही मैं और आगे साइंस में जैसे अपने चैप्टर आगे आगे आएंगे, ऐसी टर्म्स आएगी आगे इनसे संबंधित, तो वहां आपको फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपको जो भी चीज यहाँ बताई जाए बस एकदम दिमाग में फिट रख लो, और वो चीजें आगे बहुत काम में आती है। साइंस में फिक्स है कि एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है, तो आप रेगुलर क्लास लोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब मान लो कि किसी ने मेरे जैसे, मैंने स्टार्ट कर दिया, यहां तक मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में वो आएगा तो फिर उसको प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि वो बोलेगा फिर कि एक्स लिंगी सह लगन रोग क्या है। तो आप जितनी भी जो क्लास है, मैं जहां तक मानो आप रेगुलर ही लो, आपके ज्यादा सही रहेगा। और अभी कुछ ही दिनों में हो सकता है आपकी पटवार की एग्जाम भी हो जाए, हो सकता है पुलिस की एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, और रीट अभी आई नहीं है, लेकिन नेक्स्ट रीट भी जल्द ही आ सकती है। तो जो भी एग्जाम्स बची हुई है, तो अभी आपके पास, मान लो आप कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम डेट अगर आ जाए तो एग्जाम डेट के बाद में क्या है, कुछ नहीं है, फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो अच्छा ये रहेगा कि अभी इस टाइम का आप क्या करो, यूज करो। ठीक है, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहां तक मैं मानता हूँ आप रेगुलर अगर क्लास लो तो आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, बस आप रेगुलर रहते रहो, बीच में कोई क्लास छोड़ना मत, हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाए। देखो, रेड कलर की बात कर रहे हैं, लाल को क्या बोला, एरिथ्रो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, हरा अगर नाम आ जाए साइंस में, हरे की अगर बात करेंगे तो यहां एरिथ्रो लिखा, तो साइंस में हरे को अपन बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जहां हरे कलर की, ग्रीन की बात आई तो वहां क्लोरो लिखा मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। और नेक्स्ट है बी से ब्लू, और ब्लू को अपन क्या बोलते हैं, नीला। और नीला जहां आता है वहां आपको 100% एक नाम मिलेगा, साइनो। ठीक है, अब देखो, आपको पता है लाल को बोलते हैं इरिथ्रो। ठीक है, हरे को बोलते हैं क्लोरो, और नीले को बोलते हैं साइनो। ठीक है, अब देखना, लाल को बोला आपने इरिथ्रो, तो ये जो शंकु है, ये जो शंकु है, इसको आप पहले तो क्या लिख दोगे, इरिथ्रो। ठीक है, पहले आप क्या लिखोगे, इरिथ्रो। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये शंकु है तो इरिथ्रो थोड़े लिखेंगे, इसके आगे लिखा जाता है लेब। ठीक है, एक शंकु सेल होती है जिसे बोलते हैं इरिथ्रोलेब। ठीक है, दूसरी शंकुलेब जो होती है, कौन सेल जो होती है, वो होती है ग्रीन के लिए। ठीक है, और ग्रीन को बोला अपन ने क्लोरो, और क्लोरो के आगे क्या लगा दो, लेब। ठीक है, क्लोरो के आगे क्या लगा दिया, लेब। ठीक है, उसके बाद में आ गया ब्लू, और ब्लू को बोलते हैं अपन साइनो। ब्लू को क्या बोलेंगे, साइनो, और साइनो के आगे क्या लगा दो, लेब।
ठीक है। देखो, एक हो गई आपकी इरिथ्रोलेब। लाल रंग की पहचान के लिए कौन सी शंकु कोशिका होती है? इरिथ्रोलेब, ठीक है। हरे रंग के लिए कौन सी शंकु कोशिका होती है? क्लोरोलेब। नीले रंग के लिए कौन सी शंकु कोशिका होती है? साइनोलेब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये क्वेश्चन आप ही करोगे। अगर आप रेगुलर ऐसे क्लास लेते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बीच में किसी क्लास को आप ड्रॉप मत कर देना। देखो, अब अपन बात कर रहे हैं कि शंकु कोशिका कितनी, तीन टाइप की, एरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब और साइनोलेब, ठीक है। अब तीन कलर की पहचान होती है, मैंने आपको आरजीबी इसलिए बोला है, अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखना, अगर आपको ऐसे पूछ ले कि लाल रंग की पहचान किसके द्वारा होती है, तो वो होती है इरिथ्रोलेब के द्वारा। तो इरिथ्रोलेब जो होती है वो करती है लाल रंग की पहचान, ठीक है। लाल रंग की पहचान किसके द्वारा होती है? इरिथ्रोलेब, ठीक है। क्लोरोलेब के द्वारा कौन सा कलर? अब आप खुद ही बोल दोगे, हरा रंग जो पहचाना जाता है वो किसके द्वारा? क्लोरोलेब के द्वारा। क्लोरोलेब कौन सेल के द्वारा? या क्लोरोलेब शंकु कोशिका के द्वारा। साइनोलेब, साइनोलेब कौन सा रंग पहचानेगी? नीला रंग। और नीले रंग के लिए या नीले रंग को पहचानने के लिए कौन सी शंकु कोशिका होती है? तो वो शंकु कोशिका कौन सी होती है? वो होती है साइनोलेब, ठीक है। अब देखो, आंख में वापस देख लो, आंख में दो चीज है, एक शंकु, एक को क्या बोल दिया? शलाका, ठीक है। शंकु है वो रंगों की पहचान करते हैं, और ये तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है। तीन प्रकार की कोशिकाएं तीन रंगों के आधार पर, आरजीबी, आर को बोल दिया एरिथ्रो, आगे लगा दिया लेब, ठीक है। एरिथ्रोलेब एक ऐसी कोशिका है जो लाल रंग की पहचान करती है। क्लोरोलेब एक ऐसी कोशिका है जो हरे रंग को पहचानती है। और साइनोलेब एक ऐसी सेल है जो नीले रंग को पहचानती है, ठीक है। सलाकाओं से आपको मतलब है नहीं, फिर भी आप सलाकाएं, आंख में दो चीजें, एक रात के समय डार्क लाइट को पहचानती है और एक ब्राइट लाइट को, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि दिन के समय ज्यादा काम करती है। अब आपको ये पूछेगा कि आंख में रंगों की पहचान के लिए, रंगों की पहचान के लिए होते हैं शंकु होते हैं, ठीक है। अब हिमो आपको पूछ ले, वर्णांता में प्रभावित होता है शंकु, शंकु की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिसके कारण रंगों में पहचान नहीं हो पाती, ठीक है। ये आपकी तीन प्रकार की सेल है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि शंकु सेल से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि तीनों का रंगों की पहचान से पूछ सकता है कि कौन कौन से रंग को कौन कौन सी सेल पहचानती है। ये तो हो गई आपकी शंकु कोशिका, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ हो जाती है? शंकुओं में हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? रंगों में विभेदन नहीं होगा। अब देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन अभी एक दो साल में ही पुटअप होने लगा है, जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा अभी। कहां से क्वेश्चन आता है? देखो, आजकल जो क्वेश्चन आता है वो यहां से आता है। इरिथ्रोलेब, क्लोरोलेब, साइनोलेब, तीन प्रकार की कोशिका है। अगर आपको ऐसे पूछ ले कि लाल रंग की अंधता होती है या लाल रंग की वर्णांधता को कहते हैं, समझ गए होंगे। लाल रंग की वर्णांधता का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसका एक अलग नाम होता है, बताऊंगा। वर्णांधता तीन रंगों के आधार पर या वर्णांधता तीन शंकु कोशिका कोन सेल्स के आधार पर तीन प्रकार की होती है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट, वर्णांधता के प्रकार। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलेंगे वर्णांधता के प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका वर्णांधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। देखो, वर्णांधता कितने प्रकार की होगी? तीन शंकु कोशिकाओं के आधार पर वर्णांधता कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, ठीक है। देखना, तीन शंकु कोशिका है और तीनों शंकु कोशिका के आधार पर तीन प्रकार की वर्णांधता है। वर्णांधता के
कलर ब्लाइंडनेस के प्रकार लिख सकते हो या वर्णांधता के प्रकार। ठीक है, देखो 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार की वर्णांधता वही 3 कलर के आधार पर होगी, ध्यान रखना। ठीक है, पहली मैं लिख रहा हूं, पहली को बोलते हैं अपन प्रोटोनोपिया, याद रखना ही पड़ेगा नाम। दूसरी होती है जिसे बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, और तीसरी जो है इसे बोलते हैं अपन ट्राइटोनोपिया। देखो आज का जो क्वेश्चन बनते हैं वो इससे मैंने देखे हैं। एक तो ऐसे एग्जाम्स है, आप क्या मानोगे, एक ऐसी एग्जाम्स है जो जीडी लेवल के एग्जाम है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे बोल देते हैं कि इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता, क्यों भाई, पेपर आप बनाओगे क्या? एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर जैसा चाहेगा वैसा देगा, और ये एक साइंस का ही टॉपिक है। तो जो भी रीट लेवल सेकंड वाले हैं, जैसे रीट लेवल सेकंड के पेपर अब तक इजी हैं, ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट, क्योंकि लेवल है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। पटवार की तो आप सोचो ही मत। पटवार एक ऐसी आपकी एग्जाम है जिसमें पहले भी अच्छे पेपर थे और नेक्स्ट भी 100% अच्छे ही पेपर आएंगे। आपने पीछे की अगर एग्जाम दी हो तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक का पेपर देख लो, एलडीसी के पेपर देख लो, या और जितनी भी एग्जाम्स है, लैब असिस्टेंट का देख लो, किसी का भी पेपर उठा के देख लो, उनका लेवल क्या है। तो अपन तो सभी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना कोई छोटी मोटी बात, ऐसे मान लो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। और ऐसे में सोचना कि इतना डीप डीप कुछ नहीं होता है, डीप कहीं पर कुछ नहीं होता है, जितना पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक है। ये जरूर है कि इससे आगे अगर अपन चल रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। तो जहां तक हो सके, जहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, अब आप पीछे महिला पर्यवेक्षक का पेपर उठा के देखना एक बार, जो रीट लेवल सेकंड वाले हैं, वो मेरे कहने पर एक बार महिला पर्यवेक्षक के जो पेपर के क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखना, और उसके बाद आप खुद देखोगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आजकल। क्वेश्चन पुटअप होने के तरीके ऐसे हैं कि जो पेपर जिस अकॉर्डिंग वो आए हैं, जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक बहुत गजब के लेवल के क्वेश्चन बने, और सच में वैसे ही क्वेश्चन आना चाहिए, वैसे ही लेवल होना चाहिए। एक मतलब पेपर ऐसा होना चाहिए कि आपको भी लगे कि हाँ ऐसे ऐसे है कि हर कोई उन क्वेश्चनों को नहीं करेगा, वही करेगा जो सच में अच्छी तैयारी कर रहा है या पढ़ रहा है। ऐसे किसी को पुटअप हो, अगर नॉर्मल तैयारी या अगर नॉर्मल ऐसे दे तो ऐसे उसमें नंबर आने वाला नहीं है। इसलिए आप खुद को ही पता, आप सबको, कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे या जितना हो सके अच्छे लेवल से पढ़ोगे तभी होगा। जैसे राजस्थान पुलिस की बात करें तो वहाँ कम चांस है, यहाँ से वहां तो बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अन्य एग्जाम के आप नहीं बोल सकते कि वहां क्वेश्चन नहीं है। तो देखो 3 टाइप बताए मैंने, शंकु सेल के आधार पर 3 कलर है, 3 कलर पहचान जो तीनों कलर की पहचान होती है वो तीनों शंकु सेल करती है। शंकु कौन कोशिकाएं, उसी के आधार पर 3 टाइप की वर्णांता है। पहली है प्रोटोनोपिया, दूसरी है ड्यूटेरोनोपिया और तीसरी है ट्राइटोनोपिया। अब देखो अगर किसी को प्रोटोनोपिया हो जाए तो प्रोटोनोपिया में क्या होगा, इसे बोलते हैं अपन, वही आरजीबी से याद रखोगे। अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी को वर्णांता है और उसको प्रोटोनोपिया है तो वो लाल रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, लाल रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति को लाल रंग की अंधता है तो वो क्या कहलाती है, इसे बोलते हैं प्रोटोनोपिया, ठीक है। या अगर किसी व्यक्ति में इरिथ्रोलेब में प्रॉब्लम्स हो गई हो,
या इरिथ्रोलेव प्रभावित हो रही हो तो किस टाइप की वर्णांता हो जाएगी? प्रोटोनोपिया, या इसे लाल अंधता भी बोल सकते हो आप, ठीक है। लाल रंग में विभेदन नहीं होगी तो कौन सी वर्णांता? प्रोटोनोपिया, ये एक टाइप हो गया। नेक्स्ट है, ये हो गया आर, इसे बोल दोगे जी, और इसे क्या बोल दोगे? बी, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटेरोनोपिया, ठीक है। तो ड्यूटेरोनोपिया ये लाल रंग है, तो नेक्स्ट जी है हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं करना, हरे रंग में विभेदन नहीं होना, विभेदन नहीं होना या पहचान नहीं होना, ठीक है। ऐसे ही ट्राइटोनोपिया, तो ट्राइटोनोपिया है नीले रंग, नीले रंग की पहचान नहीं होना, या अंतर स्पष्ट नहीं होना, या पहचानना नहीं, या विभेदन नहीं करना। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति लाल रंग को नहीं पहचान रहा है तो प्रोटोनोपिया हो जाएगा, अगर हरे रंग को नहीं पहचान रहा है तो ड्यूटेरोनोपिया हो जाएगा, और ट्राइटोनोपिया नीले रंग। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है तीनों ही क्वेश्चन में पूछ ले। कैसे? निम्न को सुमेलित करो, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया, और सामने लिख दिया, इनको ऊपर नीचे करके कैसे भी लिख दिया। आपको मिलाना है कि ऐसे कौन सा या कैसे कैसे मैच कर रहा है, कि प्रोटोनोपिया का संबंध किससे है? लाल से, ड्यूटेरोनोपिया हरे रंग से, और ट्राइटोनोपिया का किससे है? नीले रंग से। ये तो है इसकी बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और इसके आगे अपन जो बात करेंगे, देखो वर्णांता है वो एक्स लिंगी सहलगन ट्रिट है, एक्स लिंगी सहलगन रोग है, ठीक है। ये एक आनुवंशिक रोग है, इसमें लाल व हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, मुख्य रूप से बात कर रहे हैं। और वैसे अगर बात करें तो वर्णांता में 3 रंगों में विभेदन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्णांता के रोगी में शंकु जो रंगों की पहचान करते हैं उनमें उपस्थित 3 शंकु कोशिकाएं जो है, 3 जो कौन सेल है वो नष्ट हो जाती है, और वो नष्ट हो जाने के कारण रंगों में विभेदन नहीं होता। उन तीनों शंकु कोशिकाओं के आधार पर कितने प्रकार की वर्णांता हो गई? 3 प्रकार की, प्रोटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइटोनोपिया, ठीक है। अगर ये हो गई तो इसमें लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होगा, ये हो गई तो हरे रंग में, और ये हो गई तो नीले रंग में, ठीक है। ये है वर्णांता की हेरिडिटी से पहले का पार्ट, ठीक है। यहां तक का पार्ट आपके लिए पूरा नया है, ठीक है। अब इससे आगे जो मैं बात करूंगा वो करूंगा वही हीमोफीलिया वाली बात। हीमोफीलिया में अपन ने जो बात की थी कि हीमोफीलिया की वंशागति, हेरिडिटी ऑफ हीमोफीलिया, उसमें जो अपन ने जीनी प्रारूप लिखे थे, सेम वैसे के वैसे जीनी प्रारूप अपन वर्णांता में लिखेंगे। तो वर्णांता की वंशागति अपना नेक्स्ट यहां से टॉपिक होगा, और उसमें वही 3 केस बनेंगे। बस इतना सा फर्क है कि वहां पर अपन ने H लिखा था, यहां वर्णांता को अपन C से, कॉलर ब्लाइंडनेस C से इंडिकेट करेंगे। तो जहां जहां H लिखा था वहां वहां क्या लिख दो? C लिख दो। तो आप ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो आप घर पे तीनों जो वो केस है उनकी आप नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में अपन वो तीनों के तीनों केस लेंगे, उनकी हेरेडिटी लिखेंगे, उनकी हेरेडिटी के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन कौन से बनेंगे, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास हो वैसे रेगुलर है। धन्यवाद।